क्या आपको लगता है वास्तुशास्त्र एक थोतांड है, एक स्कैम है? क्या आपको लगता है वास्तुशास्त्र एक साइंस तो है, बट उसके पीछे का लॉजिक आपको पता नहीं है? क्या आपको लगता है कि वास्तुशास्त्र से कोई भी बीमारियां नहीं आती है, या अगर आती है तो आपको उनके लॉजिक नहीं पता है? थोड़ा रुक जाइए, वीडियो का अंत तक देखिए और आपके हर एक सवाल का जवाब पाइए। दोस्तों, मेरा नाम भूषण वैद्य है और मैं पिछले 10 साल से एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के फील्ड में कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पहले हम थोड़ी शुरुआत करते हैं वास्तुशास्त्र की, जो कुछ पौराणिक प्रचलित कथा है उसके बारे में। दोस्तों, एक बार पृथ्वी पे बहुत अंधकार छाया हुआ था। सब जगह पे बहुत सारा विध्वंस हो रहा था। उस समय सभी भगवान जो है वो शंकर भगवान की तरफ जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि आप पृथ्वी पे जो नरसंहार हो रहा है या जो विध्वंसक प्रवृत्तियाँ चल रही है उसे नष्ट करने के लिए आप कुछ सहायता कीजिए। तो उन्होंने बड़ा छोटा काम किया। शंकर भगवान ने अपने पसीने की एक बूंद से एक राक्षस को जन्म दिया। एक राक्षस अवतार का जन्म हुआ जिसका नाम था अंधकासुर। उन्होंने उसे तैयार किया और उसे कह दिया कि आप पृथ्वी पे चले जाओ और पृथ्वी पे जो भी हड़कंप मचा हुआ है उसे आप खत्म कर दो। वो वहां पे चले गए, बट उन्होंने पृथ्वी पे जो भी नरसंहार हो रहा था उसे तो उन्होंने खत्म कर दिया। उनके अंदर बहुत भूख थी। उन्होंने ये जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति थी उनको खत्म किया, नष्ट किया, खा लिया। लेकिन वो उनके अंदर जो भूख थी वो मिट नहीं रही थी, कम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उसके बाद में अच्छे लोगों का भी खात्मा करना चालू कर दिया। बट बिकॉज ऑफ वो शंकर भगवान के अंश थे तो उन्हें मारा नहीं जा सकता था। फिर सभी देवताओं ने मिलके उन्हें जमीन में गाड़ दिया, उन्हें जमीन में दबा दिया। और उसके बाद उन्होंने एक वरदान लिया कि अगर आप मुझे जमीन में गाड़ ही रहे हो तो आप मेरी हमेशा के लिए खान पान की व्यवस्था कीजिए, और मैं जिस जगह पे, जिस स्थिति में मुझे डाला गया है उस स्थिति अनुरूप अगर कोई उन सभी चीज़ों का पालन करता है तो मैं अपनी दृष्टि सदैव उनके ऊपर बनी रखूँगा। ऐसा उन्होंने भी फिर एक वचन दिया। तो उन्हें जो डायरेक्शन में गाड़ा गया था, वो जो जैसी जगह में उन्हें डाला गया था, वो जगह अपने आप एकदम शांत हो गई, प्रसन्नता हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। वहाँ पे सबको प्रसन्न महसूस हुआ और वहाँ से फिर एक वास्तुशास्त्र की रचना जो है वो वहाँ से प्रचलित हो गई। बट आज के तौर तरीकों से अगर हम देखें तो वास्तुशास्त्र इट इज़ नथिंग बट क्लाइमेटोलॉजी। जो नैसर्गिक हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, इनका हम यूज़ करके किस तरह से अपने घर की शांतता, हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं वो है। हम दोनों भी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ये रचना है। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है। देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ये इस डायरेक्शन में अंधकासुर जो राक्षस का मैंने आपको कहानी बताया, उसे इस तरह से जमीन में गाड़ा गया था। तो ये सर का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे उनका छाती, हृदय, पेट ये है, और ये नीचे जो ये पैर है, यहाँ पे हाथ है। तो अगर हम ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को अगर हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो ये ऊपरी हिस्सा जो है वो हल्का है। यहाँ पे देखिए, बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा हल्का है, और वहाँ से जो बराबर छाती के नीचे का जो हिस्सा है वो भारी है। यहाँ पे पैर आ गए, जांघें आ गई,
और पेट का भी मेजर हिस्सा जो है वो निचली तरफ आ रहा है। तो बेसिक जो है वो ये है कि ये हिस्सा हल्का होना चाहिए, ये हिस्सा जो है वो भारी होना चाहिए। घर के अंदर की भारी चीज़ें, फर्नीचर, बेडरूम्स वो नीचे होने चाहिए। अब थोड़ा सा हम साइंटिफिक वे में समझना चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारी जो बॉडी है या ये पृथ्वी जो है, सब कुछ जो 5 तत्वों से बनी हुई है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो ये जो कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को जल तत्व, ये जल तत्व का कॉर्नर है। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो ये अग्नि तत्व का कॉर्नर है। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो ये पृथ्वी तत्व का कॉर्नर है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो ये वायु तत्व का कॉर्नर है। और जो सेंटर है वो आकाश तत्व है। आप इसे ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हो तभी भी चिंता मत कीजिए, मैं उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 5 तत्व हैं। घर की रचना मोटा मोटी इस तौर पे होनी चाहिए। पुराने अगर आप घर देखोगे तो आपको ये ज़्यादा दिखाई भी देगा, इसी तरह की रचनाएं फॉलो की जाती थी। आकाश तत्व यानी घर का जो सेंटर रहता था उसे ओपन टू स्काई रखा जाता था। जहाँ आप देखेंगे पुराने घर में जो बीच में सेंटर में एक पोर्च रखा जाता था, चौक रखा जाता था और वहाँ ओपन रखा जाता था। यहाँ पे जल यानी कि पानी की निकास यहाँ पे रहनी चाहिए, वाटर बोरवेल यहाँ रहनी चाहिए। या अग्नि यानी कि किचन जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है वो रहना चाहिए। ये पृथ्वी तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व यानी क्या है, जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं वो सभी चीज़ें पृथ्वी तत्व में आती है। तो जैसे फर्नीचर हो गए, सोफाज हो गए, बेड हो गए, ये सभी जो वार्डरोब्स हो गए, ये सभी यहाँ पे आएंगे। वायु तत्व यानी वायु की दिशा, ये वायु की दिशा है। जल यानी कि पानी की दिशा, अग्नि, और ये सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे आते हैं कि एक्चुअल आज की दौर में हमें वास्तुशास्त्र को किस तरह फॉलो करना चाहिए या वास्तु किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी इसे आग्नेय कहते हैं। आग्नेय और नैऋत्य को अगर हम जोड़ देते हैं, इसका जो निचला भाग है ये हमें भारी रहना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है अंधकासुर को जब डाला गया था तो उसे किस तरह से किया गया था। ये हो गया मैथोलॉजिकली। साइंटिफिकली मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा। और ऊपरी हिस्सा जो हल्का होना चाहिए। तो घर की जो रचना है, देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक एनर्जी का फ्लो रहता है। आप महसूस कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। अगर हमारे पास इंफ्रारेड कैमराज रहेंगे और हम देखेंगे उससे, तो आपको वो फ्लो भी दिखाई देगा। हम नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके अगर बैठते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको एक एनर्जी आप ग्रास्प कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जेटिक आप महसूस करोगे खुद को। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है एनर्जी का फ्लो रहता है। तो जितना हो सके घर के नॉर्थ में विंडोज, ओपनिंग्स रखिए, बड़े बड़े ओपनिंग्स रखिए, जहाँ से कि एनर्जी का फ्लो अंदर आ सके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एंट्री, यहाँ पे कहीं तो पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। बोरवेल हो गया या कॉरपोरेशन का पानी अगर आता है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। घर का छत के ऊपर का पानी भी जो भी आप निकालोगे वो भी इसी कॉर्नर में निकाला हुआ रहना है। उसके बाद में यहाँ पे ईस्ट में पूजा रूम रहनी है। और ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट कॉर्नर आग्नेय दिशा में मैंने किचन को कहा है। इसका क्या लॉजिक है, देखिए मॉर्निंग के वक्त में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, जो आग्नेय डायरेक्शन से सूरज की किरणें आपके किचन में आएगी। किचन में हम खाना बनाते हैं, वहाँ पे क्या होगा कि सनरेज ये सबसे बड़े डिसइंफेक्टेंट है। जो भी जर्म्स तैयार होते हैं वो मॉर्निंग की सूरज की किरणों से वो मारे जाएंगे। अब किचन आपका हाइजीनिक बन गया, वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका किचन हाइजीनिक हो गया तो हेल्थ इश्यूज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर के चक्कर काटना आपके बंद हो जाएंगे। पैसा आपका सेविंग में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। आप आपके काम के ऊपर, हेल्थ अच्छी मेंटेन होगी तो आप फोकस करना चालू कर दोगे और वहाँ से आपका काम में भी बढ़ोतरी होगी, तो वहाँ से पैसा आना भी चालू हो जाएगा।
तो ये एक चीज़ करने से बाकी चीज़ें उसके साथ लिंक है। तो अगर ये हो जाता है तो आपके घर में समृद्धि बढ़ना चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके नीचे में मैंने ये कहा, यहाँ भी आपका जो है इस डायरेक्शन में आपका जो है किचन का जो आप गैस का जो ये है, ये गैस की व्यवस्था यहाँ पे रहनी चाहिए। और घर में जो स्त्री है उसका फेसिंग भी इधर ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे स्टोर रूम, आप जो किचन का जो भी भारी सामान है वो इधर स्टोर रूम इधर ही रख सकते हैं। उसके बाद में स्टेयर केस हमेशा जो है वो क्लॉकवाइज रहना ज़रूरी है। स्टेयर केस को एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे तो आदमी को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। आप करके देखिए। ये टॉयलेट जो है वो साउथ की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब देखिए, टॉयलेट जो है वो यहाँ पे आप अल्टर कर सकते कहीं भी आपकी व्यवस्था के अनुसार। देखिए, ये वायु की दिशा है, यहाँ से अगर हवा आएगी घर के अंदर और यहाँ पे टॉयलेट है तो वो हवा जो है ये टॉयलेट की जो बदबू है, जो फ्यूम्स है, उसे वो बाहर लेके चली जाएगी। इसीलिए टॉयलेट कभी भी इस डायरेक्शन में रहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये डायरेक्शन। बट अगर आप टॉयलेट मानो कहीं यही यहाँ पे करते तो ये हवा, ये बैड स्मेल जो है वो घर के अंदर से फिर बाहर जाएगी। तो लॉजिक से बनाया हुआ वास्तुशास्त्र है, उसे हमें समझना है। साइंटिफिकली आप समझिए, माइथोलॉजिकली समझिए, जो आपको डाइजेस्ट होता है वो समझिए, बट इसे उस तरह से आप फॉलो कीजिए। तो टॉयलेट की ये व्यवस्था है। यहाँ पे बेड की व्यवस्था हमने करनी है, जैसे मैंने कहा था पृथ्वी तत्व है, ये चीज़ें भारी रहना है। अब ये भारी इधर क्यों रहना है? देखिए, सूरज जो है वो इस तरह से, यहाँ से सूरज जो है वो ऐसा मूव होगा इस डायरेक्शन। तो सूरज की किरणें ऐसी मूव होगी तो ये डायरेक्शन में ज़्यादातर टाइम तक जो है वो सूरज की किरणें रहने वाली है। तो ये दिशा गर्म रहेगी, घर के अंदर ये सब डायरेक्शन ज़्यादा वार्म रहेगी। इसीलिए इस डायरेक्शन में विंडोज़ मिनिमम रखिए। इस डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन की दीवारें जो है वो मोटी रहनी है ताकि ये ऊर्जा घर के अंदर तक ना आए। इस डायरेक्शन में अगर आप बेड बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं, तभी भी क्या होगा कि ये जो भी सनरेज है वो घर के अंदर तक नहीं आएगी। और इस डायरेक्शन में क्या है, इधर सूरज बहुत कम टाइम तक या ना के बराबर आपको मिलने वाला है। तो क्या होगा, इधर से जो हवा आएगी वो ठंडी हवा आएगी, हल्की हल्की हवा यहाँ से आती रहेगी। तो घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। यही एक्चुअल वास्तुशास्त्र है। तो एक बेडरूम आप यहाँ कर सकते, दूसरी बेडरूम आप इस डायरेक्शन में, टॉयलेट अगर यहाँ नहीं तो यहाँ, ये दूसरे अल्टरनेटिव्स है। बेस्ट ये है, नहीं है तो ये रखिए। बट कहीं भी टॉयलेट यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी इंसान को मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो गया तो उसका इलाज या उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है। इसीलिए मस्तिष्क वाली डायरेक्शन में अगर आप कोई टॉयलेट, सबसे बड़ा दोष है टॉयलेट, वो रहना नहीं चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। इसीलिए बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि किसी ऐसे ही किसी एस्ट्रोलॉजर्स के यूट्यूब या कहीं तो मैंने पढ़ा था, या कई बुक में भी पढ़ा था, इस डायरेक्शन में अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वहाँ के घर के लोगों को कैंसर हो जाता है। हमें उन चीज़ों पे जाना नहीं चाहिए, साइंटिफिकली समझना ज़रूरी है। एक्चुअली ये यहाँ से, अब देखिए मुंबई पुणे जैसे सिटी में इतने बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, तो 50 मंजिला टावर में 50 मंजिलों में सबको कैंसर होता है क्या? नहीं होता है। एक घर में 5 आदमी रहते तो 5 को कैंसर होता है क्या? नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ टॉयलेट होने से कैंसर होता है, इस चीज़ को मैं तो बिल्कुल नहीं मानता और ऐसा होता भी नहीं है। उसके ऊपर और उस व्यक्ति की ग्रह दशाएं, उसका जो रूटीन है वो, और कालदेश पात्र की परिस्थिति, ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो इफ़ेक्ट करते हैं। बट यहाँ के लिए कोई रेमेडी हमको करनी नहीं चाहिए। ऐसा जो टॉयलेट है इसे बंद कर देना चाहिए। बाकी चीज़ों को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हॉल का अरेंजमेंट रख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से
फेसिंग इधर हो, इस तरह से सोफ़ों की अरेंजमेंट यहाँ रख सकते हैं, भारी चीज़ें इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। पूजा रूम यहाँ पे कीजिए। पूजा रूम जो है वो आपका पीछे से क्लोज रहना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये एक्चुअल वास्तुशास्त्र है। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स लगते तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।